नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे एंड आई रियली होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड यू गाइज आर कीप ऑन राइटिंग। सो आज हम लोग बात करेंगे कंटेंट राइटिंग से ही जुड़ी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक से। इस साल यानी 2023 में कंटेंट राइटर्स जो है, बडिंग बोलिए या फिर एस्पायरिंग बोलिए, फ्रीलांस कंटेंट राइटर्स बोलिए, उन लोगों को कौन से जो टिप्स है, मैं कुछ आज आप लोगों के साथ टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो कि इन सारे लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होने वाली है। सो वीडियो स्किप ना करके अंत तक ज़रूर देखिए एंड अगर मेरे कंटेंट आप लोगों को हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट, क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। So without any delay, let's start the video. दोस्तों, we all know that the digital marketing platforms are very volatile and ever changing, but you can take help from all the artificial intelligence tools and everything. But आपको एक चीज़ 2023 में दिमाग में रखनी है, that is you have to write for the humans. You are not writing for the robots or anything like that. सो मेक श्योर आपका जो कंटेंट है, आप जिस तरीके से लिखोगे उसमें एक ह्यूमन टच होना इज़ वेरी मच नेसेसरी। बिकॉज अभी का जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज है या फिर अभी जो कंटेंट मार्केटिंग ट्रेंड्स है या फिर कंटेंट राइटिंग का जो एक हॉलिस्टिक अप्रोच अभी मतलब हो रहा है, एंड ब्रांड्स जो है वो मार्केटिंग अभी पहले जैसा नहीं रहा। Brands are now focusing more on holistic marketing strategies. So you have to write for the humans. So that human touch is very much essential in order to survive in 2023. So सबसे पहला टिप जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो है यू नीड टू अंडरस्टैंड योर टारगेट ऑडियंस एंड देयर रिक्वायरमेंट्स एंड देयर पिन पॉइंट्स एज वेल। देखिए, आई अंडरस्टैंड दैट वी ऑल टेक हेल्प फ्रॉम ऑल दोज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स, ऑनलाइन फ्री टूल्स जैसे कि ग्रामरली बोलिए, सेमरश बोलिए, उबर सजेस्ट बोलिए, ये सारे टूल्स तो हम लोग इस्तेमाल करते ही हैं। बट व्हाट हैपन्स इज लाइक, आप लोगों को ये दिमाग में तो रखना ही है कि टूल्स जो है ना, यू कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन देम। आपको वहाँ से हेल्प ले सकते हो, आप लोग वहाँ से आइडियाज जनरेट कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, बट राइटिंग जो है आपका वो ओरिजिनल ही रहना पड़ेगा। क्योंकि आपको दिमाग में ये रखना है कि यू आर राइटिंग फॉर द ह्यूमन बींग्स, राइट। आपका जो टारगेट ऑडियंस है, उनके जो पेन पॉइंट्स होता है, जो पेन पॉइंट्स जो है यानी कि उनके जो रिक्वायरमेंट्स है, व्हाट आर देयर प्रॉब्लम्स एंड वो लोग क्या सर्च करें, उनके सर्च इंटेंशंस को आप लोगों को अच्छे से एनालाइज करना है एंड उसके बाद आप लोग डिसाइड कीजिए कि आपका जो कंटेंट है वो किस तरीके से आप लोग क्राफ्ट करेंगे। सो मेक श्योर यू नीड टू कीप योर ऑडियंस एट फर्स्ट बिफोर एनीथिंग। इसीलिए क्या होता है, यू विल सी कि जो मोस्ट इफेक्टिव एंड क्रिएटिव जो कंटेंट राइटर्स या कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं वो बेसिकली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज से होते हैं, लाइक द फिल्म राइटर्स या फिर जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता है कि उनके टारगेट ऑडियंस को क्या पसंद है। दे नो हाउ टू रिटेन देयर ऑडियंस। सो आप लोगों को भी बिल्कुल वैसा ही करना है। यू नीड टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट आपको ऑडियंस जो है, आपके टारगेट ऑडियंस, उनको हमेशा प्रायोरिटी में रखना है बिफोर एनीथिंग। नाउ द क्वेश्चन इज, जो ऑडियंस है एंड जो टारगेट ग्रुप है, बोथ आर डिफरेंट, दोनों सेम नहीं है। देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन देम। अब क्या है कि आपका जो टारगेटेड ऑडियंस है वो आप लोग रिसर्च करके, एनालाइज करके, मार्केट रिसर्च करके आप लोगों को पता चलता है। बट जो ऑडियंस है, इट इज देयर विश, क्या वो लोग आपका कंटेंट पसंद करेंगे या नहीं। बट आपके जो टारगेटेड ऑडियंस है उन लोगों को यही है कि आपका जो, उन लोगों को पता है, उनके दिमाग में है कि मेरा ये प्रॉब्लम है एंड मुझे इसका सोल्यूशन यहाँ से मिल सकता है एंड फॉर दैट आई नीड टू परचेज देयर सर्विसेज, राइट। बट जो ऑडियंस होती है वो डाइवर्सिफाई होती है, वो देयर आर मोर डाइवर्स एंड मोर वाइड रेंजिंग, क्योंकि उन लोगों के पास ये ऑप्शन रहता है कि आपका कंटेंट वो लोग पढ़ भी सकते हैं, नहीं पढ़ भी सकते हैं, आपका सर्विस वो लोग ले भी सकते हैं, नहीं ले भी सकते हैं। सो दिस इज ए ह्यूज डिफरेंस। तो ये डिफरेंस जो है ये आपके दिमाग में सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक सीक्रेट टिप मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप लोग ऑडियंस के लिए लिखोगे देन यू कैन बिकम ए बेटर राइटर। नंबर सेकंड टिप जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो है कि ऑप्टिमाइजेशन जो है दैट इज फाइन, उसके अलग बेनिफिट्स है, उसके अलग एडवांटेजेस है, बट ऐसा ना हो कि आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के चक्कर में आपका जो क्वालिटी है, आपका जो कंटेंट की क्वालिटी है,
जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है या फिर आपका जो इंडिविजुअलिटी है वो कहीं खो ना जाए। सो आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है वो ओवरशेडो ना करे आपके राइटिंग क्वालिटी के ऊपर। अगर आप लोग कुछ लिख रहे हो टू सेल समथिंग, देन try to apply all those copywriting formulas and strategies in order to attract more and more audience. At the same time you need to understand कि आपके टारगेट ऑडियंस के एज ग्रुप क्या है। अगर आप टीनेजर्स के लिए लिख रहे हो या फिर थोड़ा सा यंग प्रोफेशनल्स के लिए लिख रहे हो या यूथ के लिए लिख रहे हो, देन यू नीड टू फ्रेम एंड क्राफ्ट योर कंटेंट इन सच ए वे कि उन लोगों को अट्रैक्टिव लगे। एट द सेम टाइम अगर आप कोई सीनियर प्रोफेशनल्स या सीनियर टारगेट ग्रुप के लिए लिख रहे हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एविडेंस, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा उसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफर करेगा। तो आपको ये डिफ्रेंसिएशन सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट एट द सेम टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप लोग डिजिटल कंटेंट राइटिंग कर रहे हो तो आपका जो कंटेंट है वो ऑप्टिमाइज्ड होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट आप लोगों को दिमाग में रखना है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के साथ साथ आपका जो कंटेंट का जो क्वालिटी है वो कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए। एंड इट इज़ एब्सोल्युटली नॉट नेसेसरी कि आपको ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपको लेंथी कंटेंट लिखना पड़ेगा। सो आप लोगों को अच्छे से आपका जो इंडिविजुअलिटी है, आपका जो पिन पॉइंट्स है, आपके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ऑफ राइटिंग है उसको अच्छे से एनहेंस करके आपका एक पर्सनल टच देके आपको ह्यूमंस के लिए लिखना है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस स्मॉल बट क्रूशियल पॉइंट्स वेरी इफेक्टिवली। दोस्तों फंडा ये है कि आपका जो कंटेंट है ना उसका लेंथ डिपेंड करता है कि आप कितने वर्ड्स में आपका जो सब्जेक्ट है या आप जिस टॉपिक के ऊपर लिख रहे हो उसको कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हो इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वे। तो दैट इज़ द मेन फंडा ऑफ द लेंथ ऑफ ए कंटेंट। अगर एट द सेम टाइम अगर क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है कि आपको शॉर्ट कंटेंट लिखना है, तब आपको क्लाइंट जैसा चाहिए, जैसा वो मांग रहा है वैसे आपको लिखना ही पड़ेगा। बट मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि अगर आप लोग देख रहे हो कि मेरा ये जो सब्जेक्ट है जिसके ऊपर मैं लिख रही हूँ इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो 500 to 400 वर्ड्स के अंदर में आई कैन एक्सप्लेन इट वेरी वेल। सो इट बिकम्स वेरी अननेसेसरी टू स्ट्रेच ए टॉपिक विच डजंट नीड सो मच ऑफ वर्ड्स और सो मच ऑफ एक्सप्लेनेशन। क्वालिटी ऑलवेज मैटर करती है, ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिए। नेक्स्ट जो सजेशन या नेक्स्ट जो टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो है, जब भी आप कंटेंट राइटिंग करोगे या कंटेंट क्राफ्ट करोगे, कॉन्सेप्चुअलाइज करोगे, यू नीड टू कीप द सर्च इंटेंट इन योर माइंड। डोंट फॉरगेट, क्योंकि आप लोग लिखोगे गूगल एंड गूगल के जो यूजर्स है या फिर गूगल छोड़ के जितने भी सर्च इंजिन है उनके और उनके जो यूजर्स है उनके लिए आप कंटेंट लिखोगे। तो आपको ये जो सर्च इंटेंट है ये आपको अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा। अब क्या है ना, क्योंकि क्वालिटी जो है ये गूगल या कोई भी सर्च इंजिन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है एंड द सर्च इंजिन्स नो इट वेरी वेल। सो आप लोगों को क्वालिटी में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। आपका जो कंटेंट है ना वो एंगेजिंग होना पड़ेगा, रेलिवेंट होना पड़ेगा एंड अट्रैक्टिव होना पड़ेगा। ये 3 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना ही है। आप जब भी कोई भी टाइप का कंटेंट आप क्राफ्ट करोगे या कॉन्सेप्चुअलाइज करोगे, आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको ध्यान में रखना है कि इन ऑर्डर टू सेट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर कंटेंट यू नीड टू प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स अलोंग विद द कोई भी स्टैटिस्टिकल एविडेंस वगैरह है। तो आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट जो है वो सेट करने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा ये सारी चीजें। द मेन पॉइंट बिहाइंड दिस इज, आप लोगों को मतलब इट इज नॉट आज के ज़माने में ना ये चीज़ें उतना मैटर नहीं करते कि आपने एक ब्लॉग लिखा या कुछ भी लिखा, आपने जस्ट एक स्टैटिस्टिकल डेटा प्रोवाइड कर दिया। आप लोगों को बियॉन्ड उसके जाना पड़ेगा। यू हैव टू राइट कि क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, what others are feeling about that particular data or evidence or statistics। तो आपको ये जो कॉन्टेक्स्ट सेटिंग का जो पार्ट है ना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन 2023 इफ यू आर विशिंग टू बिकम ए कंटेंट राइटर। नेक्स्ट जो सजेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ये है कि आप कहीं पे भी आप लोग सर्च कर सकते हो, जो एक्सपर्ट्स है या जो मतलब प्रोफेशनल राइटर्स है या इंडस्ट्री ओरिएंटेड जितने भी प्रोफेशनल्स है जो कि कंटेंट मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, सबका यही एक्सपर्ट ओपिनियन रहता है कि आप लोगों को कभी भी
टूल्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। हाउएवर ये सारी जो चीज़ें होती है दीज आर लाइक हेल्पिंग टूल्स फॉर अस, राइट। तो आप लोग शायद ये सोच रहे होंगे देन व्हाट विल बी द सोल्यूशन। द सोल्यूशन इज द बैलेंस। आपको ध्यान में रखना है, आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि आप लोग कितना ज़्यादा टूल्स या कोई भी AI टूल बोलिए या कुछ भी बोलिए उससे कितनी ज़्यादा आपको हेल्प लेना है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर द ह्यूमन बींग्स एंड हम लोगों ने ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो डिस्कवर किया था वो हुआ है। क्योंकि मैं पर्सनली आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जब भी मैं ग्रामरली टूल यूज़ करती हूँ कोई भी कंटेंट का ग्रामर चेक करने के लिए, तो ऐसा कई बार हुआ है कि ग्रामरली इटसेल्फ थोड़ा बहुत गलत थोड़ा दिखा रहा था, क्योंकि ग्रामरली जो है वो अल्टीमेटली AI टूल है। तो अगर मैंने देखा कि ग्रामरली में वो गलत है देन मैंने पूरा सेंटेंस पढ़ा, तो पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद आई रियलाइज कि मेरा जो वर्जन था दैट वाज करेक्ट एंड ग्रामरली वाज रॉन्ग। सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप लोग को भी ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनी काइंड ऑफ टूल्स और एनी काइंड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विसेज। हाउएवर ये सारी जो चीज़ें होती है ये राइटर्स का जो जॉब है या फिर जो भी काम बोलिए उसको हेल्प करने के लिए बनाया गया है। ऐसा कुछ नहीं है कि पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलिए या चैट बॉट बोलिए या फिर कोई भी चीज़ें ह्यूमन राइटर्स को रिप्लेस करेगा। इट्स अ मिथ। ह्यूमन राइटर्स कैन नेवर बी रिप्लेस्ड बाय AI और एनी काइंड ऑफ थिंग। हाँ, ये सारी चीज़ें हेल्प ज़रूर करती है, बट जो ह्यूमन टच है वो कभी भी एक AI टूल आपको दे नहीं पाएगा। दिस इज़ माई पर्सनल व्यू। आप लोगों के क्या थॉट्स है ज़रूर कमेंट में मुझे बताइए। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ रीकैप्चा का जो नेचर है उसके बारे में। रीकैप्चा का जो फंक्शनैलिटी है इट इज़ बियॉन्ड स्पैम प्रोटेक्शन। हम लोग को सबको ही पता है कि रीकैप्चा जो है वो सॉल्व करने से क्या होता है, डेटा प्रोटेक्शन बोले या फिर स्पैम प्रोटेक्शन जो है वो हेल्प होता है। बट क्या आपको पता है इट इज़ बियॉन्ड दैट, क्योंकि हर बार जब हम कोई भी कैप्चा सॉल्व करते हैं तो उससे क्या होता है कि हम लोग एक मशीन लर्निंग डेटा सेट जो है वो AI को प्रोवाइड करते हैं। इससे क्या होता है, हमारा जो एफर्ट है वो हेल्प करता है डिजिटाइज टेक्स्ट विथ इमेज एनोटेशन। आप लोग जब भी SEO कंटेंट लिखोगे सो ऑब्वियसली आप लोग ये नहीं चाहोगे कि आपका जो कंटेंट है वो बोरिंग लगे, राइट। तो द मेन थिंग इज द बैलेंस इज द की। तो आपको जानना पड़ेगा कि आपका कंटेंट किस तरीके से क्राफ्ट करने से इट बिकम्स वेरी अट्रैक्टिव एंड रीडर फ्रेंडली फॉर योर ऑडियंस, अलोंग विथ कीपिंग द माइंड कि आपको SEO प्रैक्टिसेस जो है वो सही तरीके से आपको करने हैं। नेक्स्ट आप लोगों को जो ध्यान में रखना है, जो नेक्स्ट माई टिप विल बी, आपको प्रैक्टिस करना है राइटिंग की। ऑलवेज रेगुलरली प्रैक्टिस करना है, स्पेशली फॉर द बिगिनर्स और द एस्पायरिंग कंटेंट राइटर्स जो लोग चाहते हैं कि कंटेंट राइटिंग में अपना करियर बनाए। तो आप लोगों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा मस्ट है कि यू नीड टू प्रैक्टिस इट एवरी डे। आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग द मोस्ट इफेक्टिव वे इज आप लोग आपके जो टारगेटेड जो निश है या फिर आपका जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है या फिर आप जिस इंडस्ट्री में जाना चाहते हो उनसे जुड़ी जितने सारे अच्छे अच्छे जो राइटर्स होते हैं, ब्लॉगर्स होते हैं, ऑथर्स होते हैं, कंपनीज के जो सोशल मीडिया पेजेस होते हैं, अकाउंट्स होते हैं, लिंक्डइन बोलिए, इंस्टाग्राम बोलिए, फेसबुक बोलिए, पिंटरेस्ट बोलिए, ट्विटर बोलिए, ये सारे जगहों से आप लोगों को थोड़ा सा फॉलो करना है। आप लोगों को रीड करना है कि उनका टाइप कैसा है, वो लोग किस तरीके से कंटेंट क्राफ्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना है। एट द सेम टाइम आई वुड हाईली रेकमेंड कि आपको एक प्रोफेशनल कोर्स लेना आज के ज़माने में ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपके पास एक फॉर्मल सर्टिफिकेशन भी रह जाता है एंड एट द सेम टाइम आप लोगों का एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी आ जाता है। However, nowadays there are n number of professional courses in content writing, content marketing, SEO content writing, something and all of these things. So अगर आप लोग CV या कवर लेटर भी बनवाना चाहते हैं तो you guys can consider me and अगर आप लोग चाहो तो Instagram में भी मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरा ID है content writer बिंदिता। नेक्स्ट जो पर्सनल टिप मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ वो है add all the multimedia resources in your piece of content. फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग कोई लेंथी ब्लॉग लिख रहे हो या आर्टिकल लिख रहे हो, इन ऑर्डर
ऑर्डर टू ब्रेक द मोनोटनी आप लोग यूज़ कर सकते हो कोई भी ग्राफ्स बोलिए या फिर स्टेटिस्टिकल डेटा बोलिए, इमेजेस बोलिए, इन्फोग्राफिक बोलिए, यूट्यूब वीडियोस बोलिए, कैरोजोल फॉर्म ऑफ कंटेंट बोलिए, ये सारी चीज़ें यू कैन इनकॉर्पोरेट ऑल दीज थिंग्स इन योर लॉन्ग पीस ऑफ कंटेंट। ये जो चीज़ें हैं ये स्पेशली ज़्यादा इफेक्टिव लगता है वाइट पेपर्स में बोलिए या फिर लेंथी ब्लॉग्स जो होते हैं हम लोग, या आर्टिकल्स बोलिए, ये सारी चीज़ों में। इससे क्या होता है, आपके जो रीडर्स है उनको एक ब्रेक भी मिल जाता है एंड एट द सेम टाइम विजुअली इट बिकम्स मोर अट्रैक्टिव, बिकॉज आजकल के ज़माने में नोबडी लाइक्स टू रीड 3000 to 4000 वर्ड्स इन अ बोरिंग वे, राइट। तो आप लोगों को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप लोग ये सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हो। इसका और एक एडवांटेज ये भी होता है कि आपके जो रेस्पेक्टिव एम्प्लॉयर है या जो कंपनी है उनके डिफरेंट मार्केटिंग मटेरियल्स का भी प्रमोशंस हो जाता है। तो उनके जो डिफरेंट मार्केटिंग चैनल्स है या मटेरियल्स है या रिसोर्सेस है उनका भी एक सटल वे में प्रमोशन हो जाता है। नेक्स्ट जो टिप मैं आप लोग के साथ दूंगी ये बहुत ही जनरल एक सजेशन है, बट क्या होता है कि कई बार हम लोग थोड़ा सा ओवरलुक करते हैं इसको, दैट इज एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। अब क्या होता है कि एडिटिंग या प्रूफ रीडिंग बोलने से सब लोग यही सोचते हैं कि ग्रामरली चेक कर लेंगे, प्लेगरिज्म चेक कर लेंगे, बस दैट्स इट। नो, एडिटिंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट। आप जब भी फ्लो में रहोगे तब जब आप जो कंटेंट है वो क्राफ्ट करोगे तब एक फ्लो में आप लिखते जाओगे, राइट। बट लिखने के बाद जब आप मतलब स्टार्टिंग से जब आप पढ़ोगे ना तब आपका जो व्यू पॉइंट्स है या आपके जो आउटलुक्स है वो थोड़ा सा डिफर करेंगे। तो उससे क्या होगा ना, आप जितना एडिट करोगे, जितना री स्टडी करोगे, रीड करोगे, उतना ज़्यादा आपका जो कंटेंट है वो रिफाइन होने के चांसेस रहते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि वी शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन AI टूल्स कम्प्लीटली। आप लोग ग्रामरली बोलिए या डुबली चेकर टूल्स बोलिए, उसमें भी आप लोग चेक करने के बाद भी आई वुड सजेस्ट कि आप लोग पर्सनली एक बार गो थ्रू कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ग्रामरली उसका US लैंग्वेज, UK लैंग्वेज, इसका एक फंडा रहता है। तो उससे क्या होता है, कई सारी चीज़ों का स्पेलिंग थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को अच्छे से देखना पड़ेगा, क्योंकि प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग के बाद ही आपका जो पीस ऑफ कंटेंट है वो रिफाइन एक कंटेंट बनता है। तो मैंने ये जितने सारे पॉइंट्स आप लोग के साथ शेयर किए, आई नो दीज आर वेरी जनरल, सबको पता है, बट कुछ चीज़ें जो होती है ना दोस्तों, ये हम लोग जानते हुए भी इग्नोर करते हैं। हम लोग को लगता है कि मैं बिगिनर हूँ या फिर मैं फ्रेशर हूँ, मेरा सीनियर है, वो देख लेंगे, मेरा क्या है, मुझे लिख के दे देना है, काम सबमिट कर देना है। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। उससे क्या होता है ना, अल्टीमेटली आपका जो आपके काम के प्रति जो ओनरशिप और रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होती है। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आप लोग अपने तरफ से 100% दोगे। हाउएवर योर सीनियर प्रोफेशनल्स विल बी देयर टू हेल्प यू, टू गाइड यू, टू मेंटोर यू, बट अल्टीमेटली आपका जो करियर है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप किस तरीके से काम करोगे, आप काम के ओनरशिप कैसे लोगे, ये सारी चीज़ों के ऊपर आपका जो करियर है वो डिपेंड करता है। पर्सनल ग्रोथ बोलिए, करियर ग्रोथ बोलिए, ये दोनों चीज़ें जो होती है ना दोस्तों, दीज आर वेरी सिमिलर। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर आप लोग अच्छे से ग्रो करना चाहते हो तो आप लोगों को अभी से ही स्टार्ट करना है स्किल्स डेवलपमेंट के लिए। सॉफ्ट स्किल्स जो होती है, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट स्किल्स बोलिए, एडेप्टेबिलिटी बोलिए, ये सारी जो स्किल्स है, एप्टीट्यूड्स है, उसको रिफर्निश करना है आपको उसको अच्छे से रीस्किल या अपस्किल करना है। अगर ज़रूरत पड़े तो कहीं से प्रोफेशनल कोर्स कर लीजिए, आप लोगों का ही हेल्प होगा। तो आई रियली होप कि आज का ये जो छोटा सा वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा। टिल देन मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय।